Hello everyone, this is Salim Kumar. You are watching Salim Kumar ki class. So guys, let me tell you, today is the 12 days of our English speaking class, and today in this video I will teach you about present perfect continuous tense. So let's start this video without wasting time. आज की वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बता देता हूं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रही है प्लस समय आए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रही है प्लस समय आए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। रिवीजन के तौर पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। एक टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है, परंतु यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसकी पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे प्लस में समय। ठीक है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रही है प्लस समय आए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब चलो मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि टेंस को हम कितने प्रकार से बनाते हैं। तो टेंस को हम तीन प्रकार से बनाते हैं, एक है एफर्मेटिव, एक है नेगेटिव और एक है इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं नॉर्मल सेंटेंस, यानी मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। नेगेटिव होता है नहीं वाले, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन, जिसमें किया जाता है क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। अब चलो मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रूल बता देता हूँ। अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, इनमें से। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगा देना, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या हैव बीन। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, नेगेटिव सेंटेंस में आपको तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, यानी कि हैज बीन और हैव बीन में से आपको बीन को अलग करना है, उससे पहले नोट लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव, फिर नोट, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस में टाइम। और अगर इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं, यानी हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन। यहाँ पर भी हमने बीन से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, तो क्या बन गया ये, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस में टाइम और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब अफर्मेटिव रूल की ओर ध्यान दो। एफर्मेटिव रूल में सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, सभी को पता ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, ये सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है हैज बीन या हैव बीन। तो अब चलो इनको भी अलग कर लेते हैं। तो सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, नेम, इट, इनके साथ क्या जाएगा, हैज बीन का उपयोग, और प्लूरल नंबर यानी आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या जाएगा, हैव बीन का प्रयोग। सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन का प्रयोग, प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का प्रयोग। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे गो का गोइंग, ईट का ईटिंग, इस प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर हो तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद सिंस या फॉर। अब चलो हम सिंस और फॉर को भी अलग कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है टाइम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हमने टाइम को दो प्रकार से डिवाइड कर दिया, एक है कच्चा समय और एक है पक्का समय। कच्चा समय वो समय है जिस समय का नाम नहीं हो, और पक्का समय वो है जिस समय का नाम हो। अब नाम कैसे, जैसे कि दिनों के नाम जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। महीनों के नाम जैसे
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो भी होती है। उसके बाद वर्ष यानी कि साल के नाम जैसे कि 2011, 2012, 2013, यानी कि पक्का समय से पहले सीन्स का प्रयोग और कच्चा समय से पहले फोर का प्रयोग। कच्चा समय जैसे किसी भी समय का नाम न हो, ठीक है, जैसे कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कुछ मिनट, कुछ समय, कुछ घंटे, ठीक है, यानी किसी भी समय का नाम न हो। 50 साल, कौन से 50 साल हमें नहीं पता ये। तो अगर मैं इसको कहूँगा कि 2050, तो सभी को पता 2050 एक पक्का समय है। तो मैं कहूँगा 2 दिन, मुझे नहीं पता कौन से 2 दिन। अगर मैं कहूँगा 2 जनवरी, तो सभी को पता 2 जनवरी। तो पक्का समय से पहले सीन्स का प्रयोग किया जाएगा और कच्चा समय से पहले फोर का प्रयोग किया जाएगा। आप अपनी चार्ट में देख सकते हो कच्चा समय किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेट टाइम किसे कहते हैं और पक्का समय किसे कहती है। तो जिस समय का नाम हो वो होता पक्का समय और जिस समय का नाम न हो वो होता है कच्चा समय। आप इस चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। और उसके बाद टाइम है भी, ठीक है, टाइम हमेशा लास्ट में आपको मिलेगी, ठीक है। अब चलो मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो मेरा पहला एग्जांपल है, मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले सेंटेंस को देखो, कौन सा टेंस है, रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस आपको करवा दिया है। तो मैं जा रहा हूँ, आई के साथ एम का प्रयोग, आई एम, जाना को कहते गो, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम तीसरे नंबर पर नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग और क्वेश्चन मार्क। अब हम इसमें समय जोड़ देते हैं। अगर जैसे मुझे कहना कि मैं सुबह से जा रहा हूँ, अब इस सेंटेंस को गौर से देखो। पहली बात तो ये कि इसमें सुबह दे दे टाइम और से रहा है, से रही है, से रही है शब्द भी आए हैं। तो आपको पता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रही प्लस समय आए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो मैं सुबह से जा रहा हूँ, सबसे पहले ये टेंस पहचानो कौन सा अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव। तो ये कह रहे हैं कि मैं सुबह से जा रहा हूँ, यानी कि अफर्मेटिव है। अगर ये होता मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ तो नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं आ गया। अगर ये होता मैं सुबह से जा रहा हूँ तो फिर ये इंटरोगेटिव, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कर दिया गया। तो ये कह रहा है कि मैं सुबह से जा रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव रूल को ध्यान से देखो। अफर्मेटिव रूल में सबसे पहले लिखना आपको सब्जेक्ट, यानी मैं के लिए आई। अब आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, इस चार्ट में ध्यान से देखो। तो आई के साथ किया जाता है हैव बीन का प्रयोग। तो आई हैव बीन, जाना को कहते हैं गो, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यानी कि गोइंग। आई हैव बीन गोइंग। अब देखो सुबह से, सुबह एक पक्का समय है, ठीक है, सुबह एक मॉर्निंग, सभी को पता है सुबह एक पक्का समय है। तो पक्का समय से पहले सीन्स का प्रयोग लगेगा, ठीक है। तो आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस हो गया आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव आई हैव तीसरे नंबर पर नॉट, फिर बीन, फिर गोइंग सिंस मॉर्निंग। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद बीन, हैव आई बीन गोइंग और फिर सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस क्या हो गया, मैं सुबह से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ, हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क लगा दोगी। अब चलो मेरा दूसरा एग्जांपल है, राम सुबह से दिल्ली जा रहा है। अब देखो इसमें राम एक नाम है, ही सी नेम इट नाम है और नाम के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन और प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन। तो राम सुबह से स्कूल जा रहा है, तो राम सुबह से स्कूल जा रहा है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले लिखो सब, ये टेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि राम सुबह से स्कूल जा रहा है। नेगेटिव होता तो राम सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है। इंटरोगेटिव होता तो क्या, राम सुबह से स्कूल जा रहा है। ये कह रहे हैं राम सुबह से स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव रूल को देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राम नाम है, ठीक है, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन। तो आप ध्यान से देखो नाम के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हैज बीन का। तो राम हैज बीन, जाना को कहते हैं गो, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING गोइंग। राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ठीक है, राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दो, हैज राम बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अब एक बात और ध्यान दो, अगर किसी सेंटेंस में एक नाम है
तो वहां पर हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक नाम है तो वहां पर हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। चलो मैं एक बार और फिर से बता देता हूं। अगर किसी सेंटेंस में एक नाम है तो वहां पर हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, और अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक नाम हो तो वहां पर हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। आपको अभी मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट ये सिंगुलर नंबर होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। लेकिन मैंने क्या कहा? ही, सी, नेम, इट। नेम के साथ किसका प्रयोग बता रखा है? हैज बीन का। लेकिन सिर्फ अगर किसी सेंटेंस में एक नाम हो तभी हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, नहीं तो अगर एक से अधिक नाम हो तो वहां पर हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे राम सुबह से स्कूल जा रहा है। इस सेंटेंस में ध्यान से देखो कितने नाम है? एक नाम है। राम सुबह से स्कूल जा रहा है तो एक नाम है। और टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? से रहा है, से रही है, से रही है, और उसके बाद टाइम भी है। तो ये चीज आपको तीनों चीज मिल गया। पहली बात तो क्या कि इसमें एक नाम है, और दूसरी बात ये इसमें टाइम है सुबह से, और तीसरी बात ये से रहा है, से रही है, से रही, ये शब्द भी आई है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब चलो हम इसको बनाते हैं। तो राम सुबह से स्कूल जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राम। अब एक नाम के साथ हैज बीन का प्रयोग करना। ही, सी, नेम, इट के साथ किसका प्रयोग है? हैज बीन का। लेकिन एक नाम है तो राम के साथ किसका प्रयोग करोगे? हैज बीन का। तो राम हैज बीन। जाना को कहते हैं गो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो गोइंग। तो राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल। कब से जा रहा है? सिंस मॉर्निंग। राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अगर नेगेटिव होता तो राम हैज तीसरे नंबर पर नोट, फिर बीन। यहाँ पर बीन को हमने अलग कर दिया, कहीं हैज बीन के बाद नोट नहीं लगाना है। आपको ये बात याद रखना, नोट तीसरे नंबर पर ही लगेगा। तो राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो भी उस सेंटेंस के उसको रख दो। हैज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि राम, फिर उसके बाद फिर बीन। यहाँ पर भी देखो सब्जेक्ट के बाद बीन है, ठीक है। तो हैज, उसके बाद राम, फिर बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब मैंने अभी क्या कहा है? अगर किसी सेंटेंस में एक नाम है तभी वहां पर हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। अगर एक से अधिक नाम हो तो वहां पर हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम और श्याम सुबह से स्कूल जा रही है। अब देखो इसमें दो नाम है और श्याम सुबह से स्कूल जा रही है, तो इस सेंटेंस को बनाओ। तो सबसे पहले राम, सब्जेक्ट लिख दो राम एंड श्याम। अब दो नाम है तो किसका प्रयोग करोगे? हैज बीन का? नहीं, हैव बीन का। तो राम एंड श्याम हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वही सेम सेंटेंस है बिल्कुल, इसमें फर्क क्या है? दो नाम है तो हमने वहां पर हैव बीन का प्रयोग कर दिया है। तो अगर नेगेटिव होता तो राम एंड श्याम हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। और इंटेरोगेटिव होता तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना है। हैव राम एंड श्याम बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ये थी हमारी आज की प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब चलो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए और याद हो जाए। भाई प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो बिल्कुल जल्दी सेंटेंस भूल जाओगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। मैं लगभग 10 सेंटेंस बोल दूंगा, ठीक है, जो आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर उस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। और उसके बाद 5वें छठे सेकंड में आपको उसका आंसर अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो शुरू करते हैं। हाँ, 5 सेकंड से पहले आंसर देने का प्रयास जरूर करें। शुरू करते हैं। मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूं। वह 2 दिन से पत्र लिख रही है। राम दिल्ली जा रहा है। एक बात और बता दूं, मैं मिक्स सेंटेंस बोल रहा हूं, ये मत देखना। ये आपको बस आपको फर्क क्या करना, टाइम वाले सेंटेंस और बिना टाइम वाले सेंटेंस की भी पहचान जरूरी है। राम सुबह से सोच रहा है।
हम सुबह से दिल्ली जा रहे हैं। वह कुछ नहीं बता रही है। वह सुबह से कुछ नहीं बता रही है। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? क्या हम सुबह से बुला रहे हैं? महात्मा गांधी 1920 से लड़ रहा है। वे सुबह से पढ़ रहे हैं। सचिन और धोनी सुबह से पत्र लिख रहे हैं। तो गाइज ये थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से यह सेंटेंस समझ में आ गया होगा। और चलो मेरा एक काम और बाकी है। अब वो काम क्या है कि अब मैं जाते जाते कुछ सेंटेंस दे देता हूँ स्क्रीन पर, जो कि आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इस सेंटेंस को अपनी कच्ची कॉपी में बनाइए। उसके बाद बनाने के बाद इस सेंटेंस को एक बार पढ़िए ध्यान से। अगर आपके अच्छे तरीके से बनते हैं सेंटेंस तो फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना, ताकि मैं लाइक करके चेक कर दूँ। अगर आप अच्छे से बनाते हो तो मैं कमेंट करके बता दूंगा। अगर आप कोई गलती करते हो फिर मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद जाते जाते एक वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर देकर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टेक केयर, बाय, सीखते रहे, कीप लर्निंग। सो लेट्स गो।